गाइस, मैं सास आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो गए तो लाइक शेयर कर दें, सेहतमंद है। तो चलते हैं वीडियो के राज धर्मा न्यूज़ की वीडियो की टाइटल यही CAA पारी है, आगे हिंदी में लिखा है शाहीन बाग। आई थिंक शाहीन बाग ये गई हुई है मेरी बहना। तो इस पर देखते हैं क्या आवाम उधर की बोलती है, फिर इस पर बात करते हैं। शाहीन बाग में क्या माहौल है CAA लागू होने के बाद? माहौल आएगी, बनेगी, माहौल बनेगी, अब फिर से वही आ जाएगा माहौल में कमी नहीं रहेगी। CAA NRC सब नहीं चाहिए यहाँ। CAA पूरे देश भर में लागू हुआ, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी बात, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन है यहाँ पर जी। तो जैसे पहले की तरह इनका एक चुनावी स्टंट कह सकते हैं, सेम इस बार भी है इनका। क्या मूड है इस बार शाहीन बाग में? हमारा रमजान चल रहा है, इनका मूड बनाने दो हमें, उसके बाद CAA पे देखेंगे हम। CAA तो जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। मतलब शाहीन बाग में दोबारा प्रोटेस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। हम तो चीज़ को कबूल करें जी, जो भी करें मोदी जी बढ़िया करें। क्या नाम बताया बेटा आपने? मोहम्मद फरदीन। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म। आप ये जो मेरी पीछे वाली सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर 4.5 साल पहले शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट हुआ था जो आज जग जाहिर है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने टीवी पर देखी होगी कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो देश भर में लागू हो चुका है। तो राजधर्म की जो टीम है यानी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शाहीन बाग में ये जानने के लिए क्या इस बार भी शाहीन बाग वो प्रोटेस्ट दोबारा से करेगा या फिर पूरी तरीके से मामला ठंडा है। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि क्या ये जो 4.5 साल के बाद ये जो एक्ट है पूरे देश भर में लागू हुआ है, क्या ये चुनावी दावपेच है? क्या एक तरीके से पोलराइजेशन करने के लिए बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस कानून को पूरे देश भर में लागू किया गया है? ये मुद्दे हैं, ये सवाल हैं जो मैं आज शाहीन बाग की जनता से पूछने का प्रयास करूंगी। देखती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो मुझसे बात करते हैं। मेरा इंट्रो तो लोगों ने सुना, लेकिन फिर उसके बाद लोग जो है वो तितर बितर हो गए। थोड़ा सा भाई साहब आप बात करेंगे? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, प्रयास करते हैं कि लोग हमसे थोड़ा बहुत बात करें। और इस बार शाहीन बाग में क्या माहौल है वो मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। आइए, शाहीन बाग में हम लोग घूम रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ लोग तैयार हुए हैं कि हम लोग कैमरे पे बात करने को तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर शाहीन बाग से आप लोगों के लिए रिएक्शन लेकर के आई हूँ कि शाहीन बाग का इस बार मूड क्या है CAA पूरे देश में लागू होने के बाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ खान है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। क्या मूड है इस बार शाहीन बाग का? पहले तो ये बताइए, ये जो आपने खबर सुनी कि CAA पूरे देश भर में लागू हुआ, क्या कहेंगे इस खबर पर? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी बात, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन है यहाँ पर जी। तो जैसे पहले की तरह इनका एक चुनावी स्टंट कह सकते हैं, सेम इस बार भी है इनका। ये इलेक्शन से पहले ही इनको कहना था। अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। एज सच तो अभी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं अवाम में, क्योंकि आज से रमज़ान शुरू हुए हैं जी। तो लोग अपनी इबादत में और रोज़ों में मशगूल हैं, मुस्लिम्स तो ठीक है। हाँ। तो अभी इस तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं है और ऐन मुमकिन है, क्योंकि पर्सनली मैं शाहीन बाग के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता जी। अपने बस इंडिविजुअली खुद बता सकता हूँ कि चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। चुनावी स्टंट आप इसको मानते हैं? बिल्कुल। और क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये सोची समझी भाजपा की चाल है कि मतलब सरकार का ये एक सोचा समझा मतलब आप प्लान कर सकते हैं कि एक तरफ जहां रमज़ान का जो है आप लोगों का दिन जो है वो कल से शुरू होने वाला है, तो प्रोटेस्ट और ऐसी कोई चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, शायद इस वजह से इस टाइम पे किया गया हो ये? देखिए, प्रोटेस्ट तो खैर रमज़ान की वजह से तो ऑब्वियसली बात नहीं होना था। अगर रमज़ान नहीं भी होते तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। हाँ। ठीक है, इसको कानूनी लड़ाई भी देखी जाएगी इसके अंदर के कानूनन इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अवाम इस वक्त जो है फ़िलहाल इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। फ़िलहाल वो रमज़ान की तरफ मुतवज्जो है, अपने जो रमज़ान जो आ गए उसी में लोगों का कंसंट्रेशन है। रही बात गवर्नमेंट की कि इस वक्त इसको लागू करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको शायद लगे कि शायद प्रोटेस्ट हो, तो रमज़ान में तो प्रोटेस्ट होगा नहीं, तो ऐन मुमकिन है, इसलिए उन्होंने ये बात रखी है। बेसिकली उन्होंने रिएक्शन देखा है अभी कि क्या मुस्लिम्स का रिएक्शन होता है। और इसमें मुस्लिम्स क्या यार, जितने भी बैकवर्ड क्लासेज हैं इंडिया के अंदर, उनको भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम्स ही इसके पीछे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चुनावी स्टंट है और उसका वो बस रिएक्शन देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इनको लगेगा कि इनको अगर फ्रूटफुल है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कोशिश करेंगे अप्लाई करने की, लेकिन वो फिर कानूनी लड़ाई है तो कानूनी लड़ाई तो लड़ा जाएगा उसको। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि इतने महीने जो है वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चला, एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट जो है वो शाहीन बाग का बन गया कि कई जैसे ये फैसला है वैसे मीडिया हाउसेज जो है सबके सब शाहीन बाग में आके अपना तैनाती उन्होंने कर दी। तो क्या इस बार शाहीन बाग, जैसे कि आपकी बातों से तो मुझे क्लियर हो गया कि प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है, कारण क्या है प्रोटेस्ट नहीं होने का?
क्या आप लोग पहले से कि फायदा नहीं है कुछ करके, या फिर क्या कारण क्या है प्रोटेस्ट नहीं करने का? देखिए, रूलिंग पार्टी है वो इस टाइम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से फाइट करने के लिए कानूनी लड़ाई ज़्यादा बेहतर रहती है बामुकाबले प्रोटेस्ट के। ये मेरा अपना पर्सनली मानना है। अच्छा, पिछला बार सिर्फ शाहीन बाग में नहीं, पूरे इंडिया में जगहों पर प्रोटेस्ट है। हालांकि शाहीन बाग का क्योंकि एक दुनिया के लिए एक बड़ा ये वो बना, क्योंकि एक तो नेशनल कैपिटल पे था, जी प्लस ये एक मेजर एक रोड था जो 3 स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा था, हरियाणा, दिल्ली और यूपी को। जी, तो ये भी एक बड़ा रीजन था जिससे ट्रैफिक भी इफेक्टेड था। और फिर दिल्ली है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवरेज देगा, करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये वजह थी। तो अब इस बार तो ये है कि एज सच तो पब्लिक को मेरे ख्याल से ज़्यादा अवेयर भी नहीं है ये, क्योंकि बिल तो रिसेंटली आया है। तो लोग सिर्फ अपने रमज़ान की प्रिपरेशन में थे, तो लोगों को पास अभी कोई ऐसा रिएक्शंस नहीं है अच्छा, इस मसले के ऊपर। अगर कोई मतलब अगर कोई व्यक्ति इनिशिएट करता है इस चीज़ को, मतलब कोई अगर मान लिया जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट को इनिशिएट करते हैं, तो क्या आप शाहीन बाग के नागरिक हैं, क्या उसमें आप अपना सहयोग देंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने पिछली बार भी नहीं दिया था। पिछली बार भी जी, मैंने पिछली बार भी नहीं दिया था, ना इस बार दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कानूनी लड़ाई है, इसको कानून के तरीके से लड़ा जा सकता है। आप प्रोटेस्ट करके यही हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट को आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट को आप मजबूर नहीं कर सकते। अगर वो कोई कानून बनाती है तो उसका एक पार्लियामेंट्री तरीका है, उसी तरीके से वो चीज़ रिजॉल्व हो सकती है। अच्छा, प्रोटेस्ट से कोई ऐसा हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि पुलिस कोई एक्शन ले लोगों पर और फिर दिक्कत आए तो। ठीक है, पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, बैठी थी यहाँ पर? मैं गांव गई हुई थी, उस टाइम मैं नहीं थी बेटा। इस टाइम नहीं थी, और अभी प्रोटेस्ट होगा, बैठोगी? हाँ इंशाल्लाह बैठूंगी। हाँ, हाँ और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, फिर भी बैठोगे? हाँ बैठूंगी, जैसे सब बैठते हैं वैसे हम भी बैठ जाएंगे क्या बेटा। सुना था पिछली बार प्रोटेस्ट के बारे में? मैं बता रही हूँ ना, गांव गई थी, मुझे नहीं पता बाबू अच्छा, पहले ठीक का। है, ठीक है। आपसे भी मैं थोड़ा सा बात करूँ, आपसे नहीं? अच्छा ठीक है, कोई आप लोगों से अपने और भी अगर मैं लोगों से यहाँ पर बात करूँ, नौजवान अगर बात करना चाहें तो शायद आप लोग थोड़ा सा बात करेंगे, 2 मिनट? क्या आप लोग शाहीन बाग की साइड में आ जाइए, रोड पर। शाहीन बाग यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। आप लोगों ने टीवी वगैरह देखा? बिल्कुल देखते क्या हैं। देखे उसमें? टीवी में अभी क्या? सीए जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ जी। वो पूरे देश में लागू हो गया है। क्यों हो रहा है? हाँ, सुना आपने? नहीं, सुनने में तो नहीं आया अभी। अच्छा, इस बार पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ गए हुआ थे? तो याद है। याद है? हाँ याद है तो कानून जो है जिस चीज के लिए आप लोग बैठे थे जी, वो जो है वो पूरे देश में लागू हो गया है। किसने कह दिया हो गया? भाई सरकार ने कह दिया। हमने तो नहीं सुना। चलो ठीक है, आप मजाक के मूड में हो, कोई बात नहीं, आप सीरियस नहीं हो, आप सीरियस बिल्कुल हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया तो सरकार ने किसी अच्छी चीज के लिए ही करा होगा। तो मैं रिएक्शन वही ले रही हूँ। रिएक्शन ये बढ़िया करा, बढ़िया मोदी करा। जी एक नंबर आदमी है, हम दिल से बीजेपी वाले हैं जी, पहले से ही, मजाक नहीं, रियली नाम है? बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है, अच्छा, मैं शाहीन बाग का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। हम मोदी जी के फुल सपोर्ट में हैं। क्यों? क्यों? वह बोलने दो, मजाक नहीं। मैडम हाईवे एकदम क्लियर, नॉन स्टॉप हाईवे बनवा रखे एकदम एक नंबर, ठीक है। रोजगार एक नंबर के है, हाँ। एक नंबर टॉप। हमें खाने को मिल रहा, गरीब से गरीब को मिल रहा, अच्छा। जिसको ना मिल रहा वो कोई होएगा, हमें नहीं जानते उसको, लेकिन मोदी जी के राज में बढ़िया एक नंबर काम हो रहा जी। अच्छा, ये गरीब है, कोई बढ़िया खा रहे होंगे, हम कहते नहीं, लेकिन दिखावा नहीं करने के, ये कितना पैसा दबा रखा है इन्होंने। अरे बाप रे भाई, तुम्हारा ट्विटर पर वीडियो बहुत वायरल होने वाला है, ये सब जो तुम बोल रहे हो। मैडम कोई दिक्कत नहीं है, वायरल पता हम कितनी बार वायरल हो गई है, और कई किसान पार्टी। आंदोलन में भी वायरल, मेरी वीडियो देखना तुम, किसान आंदोलन में भी गया था मैं। अच्छा, हाँ, हम भी किसान ही है एक। अच्छा, जो प्रोटेस्ट जो करेंगे इस बार उसके लिए क्या कहोगे? प्रोटेस्ट लगता है कि होगा? वैसे इस बार नहीं होना तो नहीं चाहिए, वैसे जो होना नहीं चाहिए। बेकार है, कोई फायदा नहीं मैडम, जब सरकार किसी के लिए काम करती है तो अच्छा ही करती है। सीए लागू किया, वो अच्छा किया, इस बात को तुम मुसलमान होकर के भी इसको एक्सेप्ट करते हो, इसको बोलते हो ये तो कि अच्छा हुआ? मैम मैं क्या कह रहा हूँ, हम इस देश में रह रहे, हाँ, ठीक है, हिंदू मुसलमान सब रह रहे, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही करा होएगा भाई, मोदी जी ने बहुत सोच समझ के करा होएगा, बिल्कुल। हम तो इस चीज को कबूल कराए जी, जो भी करे मोदी जी बढ़िया करे। क्या नाम बताया बेटा आपने? मोहम्मद फरदीन। मोहम्मद फरदीन। फरदीन। हाँ जी। चलो और भी लोगों से बात करते हैं। तो ऐसे कितनी उम्र होगी आपकी? 18 18 प्लस है। 18 प्लस है। मोदी जी को आएगा वोट सीधा। तुम्हारा क्या नाम है भैया? तुम बड़े मौज में हो। शयान नाम है मेरा। शयान जी। अच्छा, क्या कहोगे? सीए लागू हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी, जो मोदी जी कर रहे हैं सब अच्छे ही कर रहे हैं। सब अच्छा तो कर रहे हैं। रोजगार है, देखो डेवलपमेंट कितनी हो रही है आपके सामने। और ये मुसलमान युवक है जी, जो इस बिल्कुल। बात को बार बोल रहा है। जी मैं मुसलमान क्या हिंदू सब एक ही हैं, सब एक हैं, ये आप ये बात मत करा करो, मुसलमान हिंदू वाले मैं मुसलमान नहीं हिंदू करती वाले। बेटा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी करने दो जो कर रहा है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी को हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोगों की बातें सुनकर। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। हम तो एक बात जाना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है सब भाई हैं अपने, इस देश में रह रहे, यहीं पैदा हुए हम। ये जात पाती जो इन्होंने बांट दी गवर्नमेंट ने,
भैया बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को हार्ट अटैक आने वाला है, और भी हम लोगों से अगर बात कर पाए, टुकड़े टुकड़े में लोग मिल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाहीन बाग का जिस दिन सीए पूरे देश में लागू हुआ उसके बाद क्या माहौल है आप लोगों तक पहुँचाने का। आपका नाम क्या है भाई साहब? मंजूर मंजूर जी। सीए मंजूर है? नहीं, मंजूर होने वाला काम ही नहीं है ये। इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है हमारे देश में। अच्छा, हमारे देश में पहले से ही लोग बढ़िया से रह रहे हैं, भाईचारा का नाता है, हिंदू मुसलमान सबका एक साथ। और जो हिंदू वहाँ पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए किया जाए। प्रताड़ित कर रहे हैं उनको, कहीं कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा। नेता लोगों का नेतागिरी चमकाने का तरीका है ये कि पाकिस्तान में हिंदू पे मतलब झंझट हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये सब कहने की बात है। सब देश में सब जगह सबको रहने की हक है और सब अच्छे से रहते हैं। नेतागिरी चमकाने के लिए ये लोग बदनाम करते रहते हैं एक दूसरे को। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? बढ़िया से रह रहे हैं भारत में? नहीं, हम ठीक से रह रहे हैं। अच्छा, हम ठीक से तो रह इस रहे हैं। बार शाहीन बाग में क्या माहौल है सीए पूरे देश में लागू होने के बाद? अभी जनता को भी पता नहीं लगा, अचानक से आज लोगों को सुनने में मिला है शाम से, तो अभी तक तो इस पे कोई बात हुई नहीं। अभी दूसरी बात, कल से रमजान शुरू होना है, आज तरावी भी है, तो लोग थोड़े से महसूस नहीं कर पा रहे इस बात को। अच्छा, क्योंकि एक साल में 1 महीने का ये त्यौहार होता है। आज तरावी है तो तरावी को सब आदमी समझते हैं, तरावी पढ़ना है सबको, तो इसीलिए इस बात पे लोगों की अभी कोई ध्यान नहीं है अभी। अच्छा, इस बार क्या लगता है प्रोटेस्ट होगा? प्रोटेस्ट हो सकता है रमजान के बाद शुरू हो। रमजान के बाद? हाँ, इस रमजान तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। और रमजान आप लोगों का 1 महीना चलता है? 1 महीना, पूरा 1 महीना चलता है ये। तो उसमें तो प्रोटेस्ट नहीं होगा है? उसमें बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि रात में तरावी होती है 9 बजे के बाद 11 बजे तक। अच्छा, दिन भर लोग रोजे से रहते हैं, हाँ, तो नामुमकिन है इस बार। नामुमकिन है। प्रोसेस नामुमकिन। सरकार तो फुल प्लानिंग के साथ लाई है इस बार। वो तो प्लानिंग कर ही रही है, उनके पास प्लानिंग करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। वो इन्हीं कामों में प्लानिंग होती है उनकी, जनता के लिए कोई काम करना नहीं है। आपके लिए कोई लोगों काम नहीं किया मंजूर साहब? किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये अपने लिए अपना काम कर रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है हम राशन पानी सब दे रहे हैं गरीबों को। राशन लेते हैं कि नहीं? सब बेकार की बात है। राशन अभी नहीं मिलता? 1 साल में 100 रुपए पे 15 रुपए बढ़ गई महंगाई। 1 साल में 100 रुपए पे 15-20 रुपए बढ़ गए। 15-20 रुपए 5 साल में बढ़ता था, जो इन्होंने 1 साल के अंदर बढ़ा दिए 15-20 रुपए। किसी भी चीज़ को ले लो आप, कहीं से भी ले लो। तो इस बार मतलब शाहीन बाग का मामला प्रोटेस्ट वाला ठंडे बस्ते में है? अभी तो ठंडा है, अभी रमजान की वजह से। रमजान की वजह से नहीं? रमजान की भी वजह है और कुछ मामला वैसे भी है उनका। क्या भैया ठंडा बस्ता में सही में है क्या? हाँ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सराज। अच्छा, तो क्या है इस बार प्रोटेस्ट का मामला होने वाला है कि नहीं? सीए तो पूरे देश में लागू हो गया? हाँ, देश में लागू हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा ये नहीं है। पिछली बार तो भीषण प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ, पिछली बार ये इसलिए हुआ था कि गलत आदमी को मार दिया, गलत बेकसूर आदमी को, इसलिए हुआ। अब जो हुआ, अब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अभी रमजान का माहौल है, यहाँ सब इसी में अभी व्यस्त। अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए आपको बुलाएगा, आपका नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद सराज। मोहम्मद सिराज। आपको सिराज साहब किसी ने बुलाया है कि आइए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीए पूरे देश में लागू हुआ है, उसको लेकर के, तो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे आप? नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? अपने जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है। रोज मारे के जिंदगी से आदमी प्रोटेक्ट में कहाँ जाएगा टाइम देने? रोज उठो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, यही जिंदगी चल रही है। मैंने सुना पैसा वैसा भी मिलता है प्रोटेस्ट में, 500-500 रुपये, इतना बढ़िया। नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ सुने हैं कि हाँ लोग पैसा भी दिया है। क्या दिया नहीं देखे नहीं, इसलिए बोल नहीं सकते हैं। सुने तो हम भी ऐसा। अच्छा, देखे नहीं आप बिहार से आए हैं? हम बिहार से ही है, बचपन से ही है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ठंडे बस्ते में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में लोग कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान है जी, प्रोटेस्ट में क्या करेंगे जाकर। और भी लोगों से। आप शाहीन बाग के हैं? हाँ, क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद मिराज। मोहम्मद मिराज। तो इस बार सुने खबर सुने सीए लागू हो गया पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में लागू हो गया है। मोदी जी तो सब जगह लागू कर दिया ही है। कर दिए ही। हाँ, तो शाहीन बाग में क्या माहौल है सीए लागू होने के बाद? माहौल आएगी, बनेगी, माहौल बनेगी, फिर से वही आ जाएगा माहौल। माहौल में कमी नहीं रहेगी। प्रोटेस्ट होगा मतलब? होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो जरूरी है, क्योंकि सीए एनआरसी सब नहीं चाहिए यहाँ। क्यों चाहिए ये सब? क्यों चाहिए? हाँ, हमारा हिंदू प्रताड़ित वहाँ हुए हैं, उनको घर दिलाने के लिए, नागरिकता के लिए जरूरी है भैया। हाँ, कुछ नहीं हो रहा, सब ये अफवाह है, सब ये कुछ कहीं पर माहौल गड़बड़ नहीं है, सब जगह शांति माहौल है। बस ये लोग वो जो आरएसएस बजरंग दल वाले सब ये सब अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं बस। जी हाँ। तो प्रोटेस्ट होगा तो जाएंगे? एकदम जाएंगे, डंके की चोट पे एकदम। तो पुलिस के डंडे से डर नहीं लगता क्या? कुछ डर नहीं लगता, हम जिनियन हैं, डर क्यों लगेगा? जिनियन लोगों को डर लगता थोड़ी ना। किसको डर नहीं लगता? जिनियन लोग को डर नहीं लगता। जिनियन क्या होता है? जिनियन जो मतलब रियल है, जो सही है। अच्छा, जेन्युइन। जेन्युइन। जी हाँ। अच्छा, मैंने सुना है इस बार दिल्ली पुलिस पूरी टाइट है। हाँ, टाइट है तो टाइट अपने जगह पे है, हम लोग भी टाइट है।
आप भी टाइट है? आप कैसे टाइट है? एकदम अपने बोला तो जिनियन हम लोग हैं ना जी, हम लोग कोई बाहर से आए हुए हैं, हम लोग यहीं के हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ी है ये कानून, आपको थोड़ी देश से बाहर फेंका जाएगा। हाँ तो ये फिर क्या चीज़ के लिए बन रहा है? रुक दे भाई, चल कोई नहीं, जा जा। हैं? फिर क्या चीज़ के लिए है? तो जो दूसरे देश के अंदर माइनॉरिटी हैं उनको हमारे देश में पनाह देने के लिए, जो वहाँ पे प्रताड़ित हैं उनको पनाह देने के लिए। अच्छा ये तो कानून- दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे बढ़िया। हाँ हम लोग को जो अपना है अपना पिछली बार करेंगे। किए जो थे? पिछली बार जो लोग किए थे, हम उस वक्त यहाँ नहीं थे, बाहर थे। बाहर थे। हाँ। इस बार मौका मिले तो पीछे नहीं छोड़ेंगे। पीछे नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे, साथ देंगे हम। कौन सा न्यूज़ से आप लोग? हम लोग राजधर्म से हैं। चलिए बहुत बढ़िया लगा इस तरह से आपके साथ मिलके, और भी लोगों से अगर हम यहाँ पर बात कर पाएँ। भाई साहब आप लोग शाहीन बाग के ही हैं? हाँ जी। अच्छा, खबर ओबर सुने सीए पूरे देश भर में लागू हो गया? वो तो पहले भी सीए आई थी। हाँ, वो तो एक्ट बिल बना था, एक्ट था, बिल बना, अभी लागू हो गया पूरे देश में। लागू हो गया? हाँ। पहले लागू हो तो जाने दो हो सही तो से। गया, नोटिफिकेशन आ तो गया। खबरें पढ़ी आपने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मोहम्मद नासिर जी। हाँ। तो इस बार शाहीन बाग में क्या मूड है भैया? साइड हो जाओ, इस तरफ आ जाएंगे भाई साहब। हाँ, क्या मूड है इस बार शाहीन बाग में? हमारा रमज़ान चल रहा है, इनका मूड बनाने दो हमें, उसके बाद सीए पे देखेंगे हम। पहले रमजान, पहले रमज़ान फिर सीए। सीए, फिर लेकिन बाद में- सीए जरूर देखेंगे। हाँ सीए तो ज़रूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? हैं? सीए तो ज़रूर देखेंगे। मतलब फिर शाहीन बाग में दोबारा प्रोटेस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। उसी स्तर पर? अब उस स्तर पे हो, जिस स्तर पे होगा तो ज़रूर। जायज़ के जगह साथ तो हम हमेशा रहेंगे। अगर उस टाइम में हमने सीए के प्रोटेस्ट किए भी तो उस टाइम कोई नाजायज़ काम तो हमने किया नहीं, कुछ गलत तो हम लेके बैठे नहीं थे। और उस पर सरकार को पीछे होना ही पड़ा। 2 साल में कहते 2 या 2.5 साल वो किया था उन्होंने, अब फिर लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह होगा? ज़रूर होगा। हमारे यहाँ के कुछ जो अमानतुल्लाह भाई साहब का तो पता ही है, उनकी आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अमानतुल्लाह भाई साहब सपोर्ट करेंगे आप लोगों को पूरा? बिल्कुल करेंगे सर, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, उससे जो आम लोगों को परेशानी होगी उसका क्या? क्या परेशानी होगी? 3 स्टेट जुड़ता है जहाँ पर उसी पे बैठा। अरे बाप रे, मैं तो परेशान नहीं करूँगी लोगों को। आइए भाई साहब, आप कहाँ, आप मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं क्या? नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, लेकिन जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी काम अच्छी करती है तो हम उनका भी समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रोटेस्ट ठंडे बस्ते में है मामला। जो भी हो दिख जाएगा आपको। दिख जाएगा? हाँ वो दिख जाएगा समय आने पे। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये मेरे ख्याल में सारे मुस्लिम ही थे तकरीबन, सब के साथ जिससे उन्होंने डिस्कशन की, इसलिए वो बार बार नाम पूछ रही थी तो हमारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, तक कंफर्मेशन हो जाए कि ये मुस्लिम ही है। अच्छा, ये जितने मुस्लिम थे तकरीबन 98% लोगों ने इसका मतलब इसको साथ दिया है सीएए का। वो यंग 2 लड़के थे, एक लड़का ने तो पीएम मोदी साहब के नारे भी लगाए। नारे होगा ना, जब वो कह रहे हैं कि मैं शुरू से बीजेपी का हूँ, आज भी बीजेपी जो सरकार कर किया उन्होंने अच्छा किया, उसने तो इस तक कर। लेकिन एक वो जो गुटखा खा रहा था कि पान खा रहा था, उसने बोला कि ये भाई पॉलिटिकल स्टंट है, मतलब कि इसको चुनावी स्टंट बोला है। चुनावी स्टंट यानी कि आगे आ रहे हैं चुनाव, इलेक्शन में सारा कुछ कर रहे हैं, तो इंडियन हिंदुओं का दिल जीतने के लिए ये स्टंट बाजी की गई है। क्या लगता है असलम भाई रहमतुल्लाह आपको? भाई असलम बोले, फिर मैं बाद में आपका जवाब जी। यार मैं देखें, लगता मुझे भी ऐसा है, क्योंकि जो पीएम मोदी या इस वक्त जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त काम कर रही है, लगता ऐसा ही है कि क्योंकि इलेक्शन से पहले लोग ऐसा करते हैं, अपना जो लोगों में इमेज बहाल करने के लिए, अच्छा साबित होने के लिए कि नेक्स्ट टाइम जो वोटिंग होनी है वो वोट हमें मिले तो हम दोबारा से इक़्तिदार में हैं। तो अग्नि जो अपना जो इन्होंने टेस्ट किया है मिसाइल का, वो भी देख लें। तो लगता है मुझे भी ऐसा ये लगता वोट हासिल करने के लिए जो धमाके किए थे वो भी वोट हासिल करने, चांद पर लैंडिंग जो की वो भी वोट हासिल करने के लिए, आदित्य लेवल पर गए वो भी वोट हासिल नहीं, वो तो पहले का था, वो तो इसमें शामिल नहीं किया जाए। अभी जो मौके के ऊपर हो रहा है तो लगता ऐसा ही है कि ये सारा सिर्फ वोटिंग के लिए कर रहे हैं, ये सियासत है, पॉलिटिकल है। चले वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो वो बेहतर कर रहे हैं, ये तो आप
बिल्कुल ये मान रहे हैं। सही तो वोट भी तो उन्होंने अपनी आवाम का लिया, हमारा थोड़ी वोट लेना तो है। हमारा वोट कहाँ से आ गया, हम तो अपना जाहिर बात लेना। मैं तो लोगों के जो आपने कहा है कि वो फलां ने ये कहा था, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये बात कर रहा हूँ। फरदीन लड़का था जवान यंगस्टर्स, उससे भी पूछा है, माइक अम्मा जी से भी पूछा उन्होंने, एक काफी लोगों से उसने बात की। फरदा बात नहीं करूँगा, लेकिन उस फरदीन भाई ने बोला, वो जो यंग था, उसने कहा मोदी जी एक नंबर आदमी है, इसमें कोई शक हो। इस वक्त भाई मैंने उनकी लाइफ का कोई स्टडी नहीं किया हुआ, ना मुझे पता है। तुम्हें लगता नहीं कि वो एक नंबर है इंडिया के लिहाज से? इंडिया के लिहाज से अभी इस वक्त मौजूदा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे पीएम है इंडिया के लिए इस वक्त मौजूदा। और दुनिया के लिए कैसे साबित हुए? दुनिया के लिए, दुनिया तो भी उनकी दूसरी कंट्री तारीफ ही करते हैं कि कोई कहता है कि पीएम मोदी जो है बहुत जबरदस्त कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देख ले कि किसी बंदे ने, किसी कंट्री ने बात नहीं की रशिया से। पीएम मोदी बाकी एक ना रिस्पेक्टेबल अच्छे पीएम है इंडिया के। इनसे पहले जितने भी हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने पीएम। असलम भाई को भी मौका दिया करे, वो बात कर रहा होता तो आप शुरू हो जाते हैं जी। तो वो भाई न्यूक्लियर जो वार करने जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन जो है उनका इस्तेमाल करने जा रहा था रशिया, तो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी साहब ने उन्हें कहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन उसका इस्तेमाल ना करें। असल में ना पता मसला क्या, असल में मैं से वो मोहम्मद सिराज ने तो यही कह दिया भाई अपनी ज़िंदगी की से फुर्सत नहीं मिलती है, हम क्या याद करेंगे। ठीक है, लोग जारी बात है, मसरूफ होती है ज़िंदगी। मुझे लगता है उसकी भी हालत पाकिस्तान के लोगों ऐसी है। लेकिन इंडिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको प्रोटेस्ट करो, लेकिन पता नहीं होता कि किस मकसद के लिए कर रहे हैं। ये तो मैं भी भाई हर जगह में ऐसे मतलब कोई सादा से लोग अभी भी पाए जाते हैं, सादा जिनको कुछ पता ही नहीं है अभी भी। और तो एक और बात, ये मुसलमान थे सारे, शाहीन बाग में वो गई हुई थी, उसने बताया भी। तो इसकी बातों से, इन लोगों की बातों से यही लगता है कि कुछ ना कुछ खास फर्क। और इस पर से इंडिया के मुसलमानों क्या फर्क होगा? क्यों सोचने वाली बात तो ये है। नहीं, मुस्लिम को तो कोई इस अमेंडमेंट से कोई फर्क नहीं, मुस्लिम को नहीं, कोई एक आध होगा जिसको नहीं कि वहाँ की किसी भी अकलियत को, किसी भी मजहब के तल्लक रखने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क है तो वो गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि उन्होंने उनका जब आने हैं तो उनका बोझ जो है ना बर्दाश्त करना है सब कुछ। लेकिन इधर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। किधर? हमारे मुल्क में। वो कैसे? मिनोरिटीज के साथ पता नहीं यार, तुम तो कुछ बातें जो मसले मसाइल आप भाई सोशल मीडिया से टच ना करें, आप वीडियो देखा करें, ऐसे टॉपिक की ना को लेकर आप सर्च किया करें। अच्छा, हाँ, आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि मिनोरिटी। इस तरह तो फिर मणिपुर में वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हैं क्रिश्चियन है, वहाँ पर देखेंगे। नहीं, जब पाकिस्तान बना था तो तब कितनी आपको उस वक्त नहीं पता था कि मीडिया के साथ पाकिस्तान जब बना था मिनोरिटीज क्या, आपके मुंह से कभी नहीं। आप थोड़ी सी डिटेल बता दें, जब पाकिस्तान बना था तो कितनी मिनोरिटीज थी, कितने %? उस वक्त काफी थी, 20 से अबव थी। अब 2 पॉइंट मेरे ख्याल में इससे 3 के लगभग या 3 है। वो कितना फर्क पड़ा? वो किधर के चांद पे जाके बस गए हैं, हो सकता है वो भी चंद्रयान में चले गए बैठकर, चांद पे जाके बसे हैं। भाई मैंने आज ही वीडियो देखी, आप मजाक बना लेते हैं। उस बंदे ने कहा है कि भाई हम जलील हो रहे हैं, हिंदू फैमिली थी, वो भाई कह रहा था कि जलील क्यों हो रही है, उसने वजह नहीं बताई क्यों भाई जलील किया। जब वो कह रहा है कि एक वीडियो, जब अब मैं आपको वीडियो बताऊंगा, उसने कहा है कि भाई यहाँ पे हमें पानी पीने के लिए जलील किया जाता है। वो कैसे? वो कहते हैं कि आप अपना स्पेशल एक गिलास लेकर आया करें, उससे पानी पिया करें। अगर आप हिंदू हैं तो आप हमारे करीब मत बैठे, बदबू आती है आपसे, पलीत हो जाएंगे हम, ये बोलते हैं, ये सच है। तो वो ये सच को है मुश्किल। मैंने आज वीडियो देखी भाई, वो कहता है कि जितनी मुश्किल मिनोरिटीज की लाइफ पाकिस्तान में शायद ही कहीं और। चलो जी, खैर इन मुसलमानों की जो बातें थी वो काफ़ी मतलब मायूस को नहीं थी, अच्छी थी। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दिया जा सकता। अल्लाह हाफिज़।